स्वागत है आपका। जी। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। लंबोदरम परम सुंदरैकदंतम पीतांबरम परमं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरणं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रनकरकश राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। श्रीरामचंद्र चरणं मनसा स्मरामि, श्रीरामचंद्र चरणं वचसा गृह्णामि। श्रीरामचंद्र चरणं शीर्षा नमामि, श्रीरामचंद्र चरणं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्र दयालु। अन्यं जाने नैव जाने न राज्यानि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपा तमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु गुरु भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद वंदन की नासत विघ्न अनेक। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। अखिल ही प्रत्यय परमात्मा पुरुषोत्तम गुण निलय कौशल्यानंदम परम ब्रह्म, सौंदर्य लावण्य माधुर्य सुधा सिंधु, परम आनंद रस सार सरोवर समूत पंकज, कौशल्यानंदन अवध नरेंद्र नंदन, श्री श्री रघुनंदन विदेह बनस वैजंती, जनक नरेंद्र नंदनी, भगवती भास्वत पराम्बा जगदीश्वरी, माँ सुनैना की आंखों की पुतली का विदेह जा, जनकाधिराज तनया, जनक राज किशोरी, वैदेही मिथिले मैथिली, श्री राम प्राण वल्लभी, श्री जानकी जी और श्री सीताराम जी के जुगल चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं।
तीनों मैया चारों भैया को प्रणाम करते हैं। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमंत लला को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। प्रातः स्मरण में कलि पावना अवतार श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आज हम और आप बड़े ही भाग्यशाली हैं जो एक मंच पर जुड़कर उपस्थित होकर आप और हम सभी को राम कथा सुनने, गाने और दूसरों को श्रवण कराने का ये सुख सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज आज ये शुभ सौभाग्य अनेक जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तभी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। तो आज हम और आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें प्रभु की इस कथा रूपी अमृत गंगा में गंगा के सानिध्य से अपने मन को और अपने कर्मों को पावन बनाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। एक बार प्रेम से रघुनंदन और माता जानकी को हम मन से हृदय से नमन करते हुए उनके प्रेम से जयकारा करा लगाएंगे। बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की जय। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हमारे सतगुरु महाराज श्री तुलसीदास जी महाराज का ये मानना है कि हर जीव के अंदर परमात्मा का वास है। इस बात को हम जानते सभी है पर मानते कुछ लोग हैं। आज हम इसी बात को मानते हुए हृदय से सभी उपस्थित भगवत कथा प्रेमियों को प्रणाम करते हैं क्योंकि उनके हृदय में भी सिया राम निवास करते हैं। ऐसा भाव रखकर सबको हृदय से धन्यवाद और प्रणाम करते हैं। इससे पूर्व की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया था कि माता सती देह त्याग करके पार्वती रूप में पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लेती हैं और जन्म लेकर वह फिर से शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर कठोर तप करती हैं। और इस तप की तेज से पूरी सृष्टि में पार्वती माता का तेज और उनके गुणों की चर्चा होने लगती है। और ये बात सप्तऋषियों तक पहुंचती है। सप्तऋषि जाकर बताते हैं, महादेव को बताते हैं, पूरे सृष्टि में फैल जाती है कि घोर तप माता पार्वती कर रही है शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। और तभी सप्तऋषि जाके बाबा को मनाते हैं, इन सब बातों को सुनाते हैं, पहले परीक्षा लेते हैं माता पार्वती की और फिर जाके शिव जी को बताते हैं कि हे महादेव पार्वती माँ के बारे में बताते हैं कि पर्वतराज की पुत्री पार्वती है जो बड़ी ही तेजस्वी हैं और वो घोर तप कर रही हैं, कठोर साधना कर रही हैं आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए। वैसे तो आप अंतर्यामी हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है, पर ये हम आपको बता रहे हैं कि हमने उनका आपकी ही प्रेरणा से हमने उनका प्रेम परीक्षा लिया और जिसमें वो एकदम खरी उतरती हैं। आपके प्रेम परीक्षा जिस प्रकार से आपने कहा था वैसे हमने लिया, उससे वो खरी उतरती हैं। तो ये देवाधिदेव अब आपको देवी पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ठीक है और जाइए आप लोग तैयारियां कीजिए। तब सप्तऋषि सप्तऋषि जाके हिमालय राज के वहां जाके दिन निकालते हैं। ब्रह्मा जी एक मुहूर्त निकालते हैं, वही मुहूर्त वहां भी निकलता है, जाके दिया जाता है। ब्रह्मा जी जो मुहूर्त निकालते हैं वो जाके पर्वतराज को दिया जाता है। पर्वतराज बड़े प्रसन्न होते हैं ये पाके कि उनकी पुत्री की तपस्या सफल हुई और वो शिव को पति रूप में पाएंगे। अभी तक शिव को देखा नहीं है, ना ही पर्वतराज ने देखा है, ना ही उनकी पत्नी नैना देवी ने देखा है, सिर्फ सुना है उनके बारे में नारद जी के मुंह से। तब बड़े प्रसन्नता के साथ तैयारियां होने लगती है। पर्वतराज सबको निमंत्रण देते हैं, सभी देवी देवताओं को, अपने अपने जितने भी उनके छोटे मोटे पर्वत हैं, नदी हैं, समुद्र हैं, सबको आमंत्रित करते हैं, निमंत्रण देते हैं अपनी पुत्री के विवाह के लिए।
इधर इधर देवता सब बड़े प्रसन्न है कि बाबा के विवाह का मुहूर्त निकल चुका है, बाबा का विवाह होने जा रहा है। सब बड़े प्रसन्नता के साथ चले जाते हैं और अपने अपने लोक में जाके विवाह में आने के लिए तैयारियां करने लगते हैं। तैयारियां करने लगते हैं, अपने अपने वाहनों को सजाने लगते हैं। सभी देवलोकों, सभी जितने भी देवलोक हैं, ब्रह्मलोक में, सभी लोकों में, विष्णु लोक में आनंद उत्सव छा जाता है और बाबा के विवाह का आनंद उत्सव छा जाता है। बाबा के विवाह का दिन आ जाता है और जब बाबा के विवाह का दिन आता है तो सभी देवता अपनी अपने साज श्रृंगार में व्यस्त हैं। बाबा के विवाह में जाना है, सबकी विशेष तैयारियां चल रही है। इधर बाबा के गण बैठे हैं। बाबा के गण उदास होकर देख रहे हैं कि बाबा का विवाह है आज और सभी देवता अपने में ही व्यस्त हैं। बाबा को सजाने कोई नहीं आया। बाबा का श्रृंगार, जो दूल्हा है उनका श्रृंगार तो रह ही गया। सब देवता अपने आप को सजा रहे हैं, अपने वाहनों को सजा रहे हैं, ऐसा कहते हैं। तो दे प्रतीक्षा करते करते बाबा के गण जो है वो थोड़े निराश हो जाते हैं और कहते हैं, बाबा अब बारात जाने का समय भी होने लगा है और आपको सजाने कोई नहीं आया। बाबा, इन देवताओं में से कोई नहीं आया आपका श्रृंगार करने के लिए। सब अपने अपने तैयार हो रहे हैं और दूल्हे राजा ऐसे ही रह गए। तो बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मेरा श्रृंगार तो वही कर सकता है जो मुझे समझे। तब बाबा के गण जो है वो कहते हैं, बाबा देवता तो आए नहीं, तो क्या हम आपका श्रृंगार कर दें? तो बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हाँ तुम ही मेरा श्रृंगार कर सकते हो। बाबा के गण बाबा को लेके जाते हैं, एक शिला पर बाघंबर बिछा के उस पे बाबा को बैठाते हैं और बैठा के गण जो है वो लगते हैं बाबा का श्रृंगार करने, जिन्होंने खुद का श्रृंगार कभी नहीं किया है। श्रृंगार क्या होता है वो उनको पता नहीं है और आज वो बाबा का श्रृंगार करने जा रहे हैं, वो भी बाबा के दूल्हे रूप का श्रृंगार करने जा रहे हैं। बहुत ही अद्भुत बात है। अब बाबा के गण तो ठहरे गण बैठा दिए बाबा को और देख रहे हैं बाबा को कि आखिर श्रृंगार करना कहाँ से शुरू करें। श्रृंगी बिंगी है तो श्रृंगार करना शुरू कहाँ से करें। तब देखते हैं बड़ी देर और फिर कहते हैं कि हाँ, सबसे पहले बाबा के ये जो जटाएं हैं ना, बाबा की जटाएं बड़ी विशाल हो गए और बहुत फैले हुए हैं, तो क्यों ना बाबा के जटाओं से ही श्रृंगार प्रारंभ करना चाहिए। और ये विचार कर बाबा के गण जो है वो श्रृंगार करने लगते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, शिव ही शंभु गण तरहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मौर संभारा, कुंडल कंकण पहिरे ध्याना, विभूति पट शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला। कहते हैं कि गण बाबा का बड़े ही प्रेम से श्रृंगार कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जटाओं को बांध के गणों ने बाबा के सर पे बांध के लपेटते लपेटते वो एक मुकुट जैसा रूप ले लेता है। तो बाबा के गण बड़े प्रसन्न होते, कहते हैं, लो अब बाबा के मुकुट का काम तो बन गया। जटाओं ने मुकुट का रूप ले लिया, तो चलो एक चीज हो गई कि बाबा के सर पे एक मुकुट तैयार हो गया। फिर कहते हैं कि अब दूल्हे का श्रृंगार तो विशेष होता है, तो उसमें बाबा के कानों में भी कुछ पहनाना चाहिए, कुंडल आदि होना चाहिए। तो बाबा के गण क्या करते हैं, दो बिच्छू, एक बराबर आकार के दो बिच्छुओं को ले आते हैं और बाबा के दोनों कानों में लटका देते हैं। अब गले पे सर्पों की माला पहना देते हैं गण और बासुकी जो नाग है उससे बाबा का उपवीत बना देते हैं, जनेऊ बना देते हैं। और तब गण कहते हैं कि बाबा अभी भी कुछ और होना चाहिए। तो कहते हैं, हाँ क्या होना चाहिए? तो कहते हैं कि बाबा को और सुंदर बनाना चाहिए। तो गण जो है वो क्या कहते हैं, भस्म ले आते हैं, कहीं शमशान में से जाके वहां की राख ले आते हैं और बाबा को पूरे शरीर में उस भस्म को एकदम पूरी तरह से ठोक ठोक के बाबा को एकदम सफेद बना देते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बाबा की चूने से पुताई हो गई है, ऐसे सफेद बना देते हैं बाबा को। और बाबा
तो कहते हैं कि दूल्हे के गले में माला भी विशेष होता है। जब दूल्हे विवाह करने जाते हैं, गण कह रहे हैं, तो हमने देखा है कि देवताओं को देखा है कि जब वो विवाह करने जाते हैं तो गले में पुष्पों की माला पहनाते हैं, पहन कर जाते हैं, सुंदर पुष्पों की। तो गण कहते हैं अच्छा यहाँ पुष्पों का माला कहाँ से आए? तो एक गण कहता है कि बाबा मैं आपको ऐसा माला पहनाऊंगा जो कभी मुरझाएगा ही नहीं। पुष्प के माला तो फिर भी मुरझा जाए, ऐसा माला आज मैं बाबा को पहनाऊंगा जो कभी मुरझाए नहीं। और गण जाते हैं तुरंत ही शमशान से जाके जो खोपड़ियां पड़ी रहती है उनको एक बहुत सारे खोपड़ियों को लेकर एक सर्प में पिरो कर माला बना कर ले आते हैं, तो वो बाबा को पहना देते हैं, मुंडों की माला। और और क्या करते हैं कि अब बाबा का जो श्रृंगार है ये बिल्कुल अशुभ भेष बना दिया बाबा को। लेकिन इस पूरे श्रृंगार में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बाबा के पूरे जो श्रृंगार है अशुभ लग रहे हैं, पर उसमें दो ही चीज बड़ी सुंदर है। तो कौन सी चीज सुंदर है? एक है गंगा जी जो बाबा के जटा में से प्रवाहित हो रही है, वो बहुत ही सुंदर लग रही है। और दूसरी है चंद्रमा जो उस भेष में से भी बाबा के चमक रही है। तो ये दोनों बहुत सुंदर लग रही है। अब बाबा के हाथ में त्रिशूल है, डमरू है। अब बाबा तैयार हो गए हैं, तो गण जब बाबा उठते हैं बसहा पे बैठने के लिए तैयार होके, बसहा पर बैठ के अब बाबा जाएंगे बारात। तो जैसे ही खड़े होते हैं तो गण कहते हैं बाबा आप सब कुछ कर लिए पर एक चीज की बड़ी भारी कमी है। तो बाबा कहते हैं अब कौन सी कमी है? तो बाबा के गण कहते हैं बाबा आपने सब कुछ कर लिया पर बाबा आपने कुछ पहना नहीं है। तो बाबा मुस्कुराते हैं और बाबा कहते हैं अच्छा मैं तुम्हें कब पहनता हूँ, मैं तो ऐसे ही रहता हूँ। बाबा के गण कहते हैं बाबा आप कैलाश पे रहते हैं तो नहीं पहनते तो कोई बात नहीं, पर बाबा आज हमें दूसरे के देश में जाना है, आपका विवाह होना है बाबा, ऐसे नहीं, आज आप कुछ पहन लीजिए। तो बाबा कहते ठीक है पहनाओ, क्या पहनाओगे? तो बाबा के गण देखते हैं कि बाबा को क्या पहनाया जाए, कुछ नजर नहीं आता। तो देखते हैं वो बाघंबर जिस पे बैठ के बाबा का श्रृंगार कर रहे थे, बाबा के गण वो उसी बाघंबर को लेकर आते हैं और बाबा की कमर में फिर से एक सर्प की सहायता से उसे बांध देते हैं। और गण कहते हैं कि बाबा अब आपका श्रृंगार हो गया पूर्ण, अब आप तैयार है बारात लेके जाने के लिए। बाबा बहुत ही प्रसन्न है। बाबा जाके नंदी पे बैठ जाते हैं। तब तक आते हैं देवगण, और देवगण के साथ उनकी देवियां भी आती हैं। बड़े प्रसन्न हैं सब, बाबा के बारात जाना है। तो जैसे ही देवियां आती हैं तो देवियों को ना दूल्हा देखने की थोड़ी बड़ी उत्सुकता होती है। तो देवियां अंदर जाती हैं और बाबा के गणों को कहती हैं कि कहाँ है दूल्हे राजा? तो कहते हैं दूल्हा देखना है। तो देवियां कहती हैं हाँ हाँ दूल्हे राजा के दर्शन कराओ। तो गण लेके जाते हैं बाबा के पास। तो गण जो लेके जाते हैं बाबा के पास, तो गण जो है ना बाबा को सहरा भी पहनाया है, वो भी छोटे छोटे पतले पतले सर्पों का सहरा बनाकर बाबा को पहना दिया है। और बाबा बैठे हैं अपने बसहा बरत पे, सवार हैं, बारात जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो देवियां जाती हैं तो बाबा कहते हैं बाबा देवियां आपके दर्शन करना चाहते हैं इस दूल्हे रूप में। तो बाबा उस सहरा को हटाकर देखते हैं। तो जैसे ही देखते हैं बाबा का उसमें से तीनों नैन चमकते हैं, उस सहरा के अंदर से पूरा उनका शरीर सर से लेकर पैर तक बभूत में एकदम सना हुआ है। बस उनके चंद्रमा और वो तीन नेत्र चमक रहे हैं। देवियां डर से वहां से चली जाती हैं और कहती हैं कि बाप रे बाप अद्भुत रूप इस इन दूल्हे का है, क्या इस दूल्हे के लिए भी कोई दुल्हन बनी है इस संसार में? कहते हैं गोस्वामी जी लिखते हैं कि देख सिबहि सुर त्रियम सुकाही बरलायक दुल्हिन जगनाही। बाबा को देखकर देवताओं की जो देवियां हैं वो अवाक हो जाती हैं और मुस्कुराने लगती और कहती है कि ऐसे विचित्र और अद्भुत दूल्हे के लिए भी क्या कोई दुल्हन बनी है इस संसार में? और चले जाते हैं, देवियां वहां से खिसक लेती हैं। आते हैं सभी देवता, विष्णु आदि
विष्णु, ब्रह्मा जी सभी देवता आते हैं तो बाबा को देखते हैं। देखते हैं तो बाबा के इस रूप को तो देखकर, इस अद्भुत रूप को बड़े औचक्के हो जाते हैं। तब वो सब कहते हैं कि विष्णु भगवान सबको समझाते हैं और कहते हैं कि हमारे हमारे बारात में ही कुछ कमी है, कि हमारी इस दूल्हे के लायक ना हमारी बारात नहीं है। चलिए चलिए अपनी अपनी जमात को लेके, अपनी अपनी बारात, अपने माने अपने अपने समाज को लेके आगे आप हम लोग निकलते हैं। तो विष्णु भगवान और ब्रह्मा आदि देवता सब अपने अपने समाज को लेके आगे निकल जाते हैं। और इधर बाबा बैठे हैं बैल पे। बाबा के गण कहते हैं, बाबा आपके जो आप ये देवता सब है ना, आपको छोड़ के चले गए। बाबा देखिए, आज आपका विवाह है और दूल्हे को लिए बिना बारात चली गई। ये देवता तो अजीब है, बाबा आपको छोड़ के चले गए। तो नंदी कहते हैं, बाबा आप कहो तो मैं ऐसा दौड़ लगाऊं कि उनसे आगे पहुंच जाऊं। बाबा कहते हैं, नहीं, उनको जाने दो, आप हमारे समाज को बुलाओ। हमारा समाज कहाँ है? तो बाबा के गण कहते हैं, बाबा उन्हें किसी ने बुलाया नहीं। बाबा कहते हैं, हमारे समाज को बुलाने की, निमंत्रण की जरूरत नहीं होती है, उन्हें बुलाओ। तो श्रृंगी भृंगी जो है वो दुंदुभी बजाते हैं और बाबा के गण उपस्थित हो जाते हैं। बाबा के गण कैसे हैं? बाबा के गण है, कहते हैं कि ऐसे बाबा के गण है ना, ऐसे गण है बाबा के जो अद्भुत हैं, जिनके किसी के सिर नहीं है तो किसी के दो तीन सिर हैं, किसी के हाथ नहीं है तो किसी के पर। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब दुंदुभी बजाते हैं श्रृंगी भिंगी तो बाबा के गण आते हैं और आकर क्या करते हैं, शिव अनुशासन। बाबा के गण आए तो क्या कर रहे हैं, शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलद शीश तब नाए। नाना वाहन नाना वेशा, से शिव समाज निज देखा। बाबा के जो समाज आए हैं ना, बाबा अपने समाज को देखकर प्रसन्न है, मुस्कुरा रहे हैं। कहते हैं, हो मुख हीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु, विपुल नयन को नयन विषि विहीना, इष्ट तुष्ट को अति तनहीना। कहते हैं कि बाबा का समाज कैसा है कि कोई तो बिना मुख का है और किसी के मुख ही मुख है, को जो है किसी के पैर नहीं है और किसी के पैर, कई सारे पैर हैं, किसी के हाथ नहीं है तो किसी के बहुत सारे हाथ हैं, किसी की एक भी आंख नहीं है, किसी की आंख ही आंख है। कहते हैं इतनी विचित्र अपनी बारात को, और सब अजीब अजीब विचित्र विचित्र आवाजें निकाल रहे हैं। और ये भूत प्रेत पिशाच जोगी, और जोगी के साथ जोगिन भी है, माने भूत अपनी विथ फैमिली आए हैं, पूरी परिवार के साथ आए हैं। ये भूत पिशाच जोगी बाबा के बारात में शामिल होने के लिए सब बड़े प्रसन्न हैं और विचित्र विचित्र आवाजें निकाल रहे हैं। बाबा देख के प्रसन्न है अपनी समाज को, अपने गणों को। और तब कहते हैं कि चलो अब हमारे समाज के साथ हम बारात लेकर चलते हैं। कहते हैं ये बारात कैसी है, बारात का वर्णन गोस्वामी जी कहते हैं, तन कीन को अति पीन पावन को, सती धरे भूषण कराल कपाल कर, सब सज्ज सोनित तन भरे, खर स्वान सुअर श्रृगाल, मुख गण देश अगणित को गणे, बहु जिन सपेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। कहते हैं कि किसी का शरीर नहीं है, सिर्फ मुंड है, किसी के मुंड है तो किसी के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, बड़ी विचित्र बारात है। किसी के हाथ में कोई जो गण है ना वो नर खोपड़ी लिया है, उसमें एकदम ताजा ताजा रक्त लेके पी रहा है। ऐसी विचित्र बाबा की बारात है। किसी का मुंह सुअर जैसा है, किसी का गधे जैसा है, किसी का घोड़े जैसा है, और सब एकदम अद्भुत वेश वाले बाबा की ये गण बारात अब निकली है। और इतने भूत प्रेत पिशाच जो निकली है, ये इनकी विचित्र ध्वनि आवाजें सुनकर चारों दिशाएं थरथराने लगी है और सब चले हैं बाबा के साथ विचित्र आवाज शब्द ध्वनि करते हुए। कहा? हिमाचल पर्वतराज हिमालय के द्वार।
जहाँ विवाह मंडप सजी है, वो विचित्र रचना सजी है। कहते हैं कि इतनी सुंदर वहाँ मंडप सजी है, जिसे ब्रह्मा जी ने खुद ब्रह्मा जी की प्रेरणा से ही बनी है। इतनी सुंदर है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वर्णन करने में शेष भी असमर्थ हैं। तो इतनी सुंदर जहाँ मंडप रची है, विवाह मंडप, वहाँ उस ओर सब ये बारात चल पड़े हैं। इससे पहले देवताओं की जमात पहुंची है वहाँ, हिमाचल राज्य के वहाँ। जब वहाँ वहाँ जो बारात की अगवानी करने वाले लोग सब खड़े हैं, वृद्ध बुजुर्ग बच्चे जवान सभी बड़े उत्साहित है कि आज हमारी पार्वती का विवाह होने वाला है। और सब बारातियों का स्वागत करने के लिए बड़े उत्साह से खड़े हैं। तो देवता सब जब पहुंचते हैं ना, तो वहाँ के जो अगुवाई करने वाले वहाँ के घराती लोग बड़े प्रसन्न होते हैं उनको देख के, कहते आह कितनी सुंदर बारात है, इतनी अद्भुत बारात तो देवताओं की ही हो सकते हैं। सचमुच अद्भुत बारात